बहादुरों के बहादुर, इस्लाम की शान, फारूक आजम हजरत उमर इब्न अल खत्ताब। वो जिनको देखकर रोम और फारिस के बादशाह भी खौफ खाते, वो जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेते, वो जो खलीफाए वक्त होने के बाद भी मस्जिद में झाड़ू लगाते, वो जो रोम और फारिस को तहस नहस करने के बाद भी पैरों के तने में सो जाते, वो जिसने खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी से माजूल कर दिया था, वो जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न अल खत्ताब होता। समय को ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत उमर का नामो नसब, आपका नाम उमर है, कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फारूक आजम है। आपकी वालिदा का नाम हंतमा और वालिद का नाम खत्ताब है। आपका सजराई नसब 8वें पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलता है और आप वाक़ई फ़ील के 13 साल बाद पैदा हुए। आप विलादत रसूल के 13वीं साल मक्का में पैदा हुए। जमानाए जाहिलियत में भी आपका रौब था। आपके इस्लाम कबूल करने से पहले आप मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे। आप हमेशा सोचते किस तरह मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को रोका जाए। नबूवत के 6ठे साल 27 बरस की उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाह के तौहीदी नारे को अपने सीने से लगाते आपने उस वक्त इस्लाम कबूल किया। 40 मर्द और 11 औरतें इस्लाम कबूल कर चुकी थी। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के इस्लाम कबूल करने से चंद पहले का वाकया। कुफार मक्का ने जब देखा कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, तब सारे बहादुर सरदार और नौजवान एक जगह पे मीटिंग किए और कहा कौन है जो इस्लाम की चिराग को बुझा देगा। हम मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब सारे लोगों ने कहा कि हाँ, ये काम उमर इब्न अल खत्ताब के सिवा कोई नहीं कर सकता। सबने मिलकर ये राय किया और उमर इब्न अल खत्ताब को इस काम के लिए आगाह किया। एक दिन हजरत उमर इब्न अल खत्ताब सोच रहे थे कि किस तरह मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को रोका जाए। आपने एक दिन गुस्से में आकर तलवार को अपने कांधे पे लादकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकल पड़े। धूप की वजह से कच्ची सड़क गर्म हो चुकी थी और आपका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आप रास्ते से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा ही रहे थे तो रास्ते से एक साहिल आया और साहिल ने आपसे पूछा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है? तो हजरत उमर ने कहा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो साहिल ने कहा, क्या ऐसा करोगे तो क्या तुमको लगता है बनी हासिम और बनी ज़ोहरा तुम्हें छोड़ देगी? अगर तुम इस काम को अंजाम दोगे तो बनी हासिम और बनी ज़ोहरा तुम्हारे भी सर काट देंगे। ये सुनकर हजरत उमर इब्न अल खत्ताब ने कहा, मुझे मालूम होता है कि तुमने भी अपने बाप दादा के दिन को छोड़कर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नया दिन को अपना लिए हो। खैर, तुम्हारा खबर बाद में लूंगा, पहले मैं अपने काम को अंजाम दे दूं। तो उस शख्स ने कहा, ए उमर, अगर एक बात बोलूं तो तुम्हें बहुत हैरानी होगी। क्या तुम्हें पता है तुम जिस मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारी बहन और बहनोई उस मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दिन को अपना लिए हैं। बेहतर यही है कि तुम भी उस दिन को अपना लो। ये सुनकर हजरत उमर जलाल से अपने बहनोई के घर की तरफ लौटे। जैसे ही आप घर के सामने पहुंचे वैसे ही कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी, जो कि सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी। हजरत उमर घर के अंदर गए और दोनों को मारना शुरू कर दिया। आओ देखा ना ताओ, आपने दोनों को मारकर खून बहा दिया। खैर, आपने बाद में कुरान की सूरह से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करते ही आपके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा हुआ और आपने अपनी बहन की तरफ देखते हुए फरमाया, मुझे जल्द ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में थे। वहाँ उस मौके पर हजरत तलहा, हजरत हमजा और कुछ सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब को नंगी तलवार के साथ देखकर बाद सहाबा डर गए थे, लेकिन हजरत हमजा ने फरमाया, उमर है तो क्या हुआ, वो आ रहा है तो आने दो, अगर अच्छी नियत से आया है तो खैर, वरना उसी की तलवार से उसी का गर्दन उड़ा दूंगा। लिहाजा उसी वक्त हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक के इस्लाम कबूल करते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। उस वक्त फौरन हजरत उमर इब्न अल खत्ताब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाया, या रसूलुल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? ये सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, मैं सच्चा नबी हूँ और हम हक पर हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा, अगर हम हक पर है तो छुप कर खुदा की इबादत क्यों करें? चलिए आज खानाए काबा में जाकर नमाज अदा करें। उसी वक्त मुसलमानों की दो सफ़े बनी। एक सफ को हजरत उमर इब्न अल खत्ताब लेट कर रहे थे तो दूसरे सफ को शेर खुदा हजरत हमजा लेट कर रहे थे। हजरत उमर कहते हुए जा रहे थे कि तुम लोगों ने मुसलमानों को बहुत सताया है। मैं उमर ऐलान करता हूँ कि उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर कोई चाहता है कि मुसलमानों से मुकाबला करे तो वो आके मुकाबला कर सकता है। जिस किसी में हिम्मत है वो आए और उमर का मुकाबला करे। हत्ता कि आपने ये भी फरमाया कि अगर किसी मर्द का ये तमन्ना है कि वो अपनी बीवी को बेवाह करे और अपने बच्चों को यतीम रखे, वो आए और उमर का मुकाबला करे। तारीख ने देखा कि एक भी शख्स आगे ना बढ़ा। वो मुसलमान जो कल तक छुपकर खुदा की इबादत करते थे, आज वही मुसलमान खानाए काबा में आकर नमाज अदा किए। बेशक इस्लाम को जिनसे इज्जत मिली वो उमर इब्न अल खत्ताब है। मेरे नबी ने जिसे अपनी दुआ में मांगा था वो उमर इब्न अल खत्ताब है। वो उमर इब्न अल खत्ताब है। हाँ, वो उमर इब्न अल खत्ताब है। हजरत उमर के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हजरत उमर का कबूल इस्लाम इस्लाम की फतह थी, आपकी हिजरत नुसरत थी और आपकी खिलाफत रहमत थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आपने हर जंग और जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। और ये देखा भी गया, जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तब रसूलुल्लाह ने तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। जो मुसलमान छुपकर खुदा की इबादत करते थे, आज वही मुसलमान खाना काबा में जाकर नमाज अदा किए। ये मुसलमानों की फतह नहीं तो और क्या थी। और बात रही हजरत उमर की हिजरत की, तो सारे सहाबाओं ने छुपकर मक्का से मदीना हिजरत किए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुपकर
हिजरत किए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कोई ऐसा मुहाजिरीन मालूम नहीं जिसने खुफिया तौर पर छुपकर हिजरत ना की हो सिवाय उमर इब्न अल-खत्ताब के। हर मुसलमानों ने खुफिया तौर पर खामोशी से छुपकर हिजरत किए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में छुपे रहे। लेकिन जब हजरत उमर हिजरत के लिए तैयार हुए तब वो अपने घर में गए, हाथ में तलवार लिए और बैतुल्लाह की तरफ आए और बैतुल्लाह की तवाफ किए, मकाम इब्राहिमी पर नमाज पढ़े और फिर कुफार मक्का की तरफ आए और कहा, सुनो खत्ताब के बेटा उमर हिजरत कर रहा है, अगर तुम्हें शक्तियां है तो आओ उमर का मुकाबला करो और उमर को रोको। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो उमर के सामने जबान खोले। तलवार उठाने की बात में तो आसमान और जमीन का फर्क है। और फिर हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए।